हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू निशान डिजिटल ऐप। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने M1 पेपर के सेक्शन या सेक्शन बी को कंप्लीट कर लिया था। आज हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन सी से। तो सेक्शन सी में सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। आपको फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कितना दे रखा है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो यहाँ पर जो फंक्शन है आपके पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कितना है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब जब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो एफ डेस एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, कॉस एक्स, कॉस एक्स का कितना हो गया, माइनस साइन एक्स। अब आप एफ डेस एक्स को किसके इक्वल कर दो, जीरो के, तो ये हो गया आपके पास कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स इक्वल टू जीरो। तो कॉस एक्स इक्वल टू कितना हो गया, साइन एक्स। तो साइन अपॉन कॉस कितना हो गया, टेन एक्स इक्वल टू कितना हो गया, वन। अब सबसे पहले आपको सोचना है कि वन जो है कितने डिग्री की वैल्यू होती है, तो टेन एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा आपके पास टेन पाई बाय फोर। तो x इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, पाई बाय फोर। अब पाई बाय फोर जो है जीरो से पाई के बीच में बिलोंग कर रहा है, तो आपके पास एक तो x पाई बाय फोर है, एक x जीरो है और x क्या दे रखा है, एक आपके पास पाई है। इन पे आप वैल्यू निकालो और पता करो कि किस पे पाई किस पे आपकी मैक्सिमम एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू आ रही है। हम यहाँ पर कोई पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू या तो इस क्रिटिकल इस पॉइंट पे होगी या फिर इन दोनों पॉइंट पे होगी। तो सबसे पहले फंक्शन क्या आपके पास, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कितना है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो ये एफ ऑफ जीरो हो गया, तो ये हो गया आपके पास साइन जीरो और प्लस कितना, कोस जीरो। साइन जीरो तो जीरो, कोस जीरो वन। अब एक बार आप पाई बाय फोर रखोगे, पाई बाय फोर रखोगे तो साइन पाई बाय फोर और प्लस कॉस पाई बाय फोर। तो साइन पाई बाय फोर कितना होता है, वन अपॉन रूट टू। कॉस पाई बाय फोर कितना होता है, वन अपॉन रूट टू। तो ये हो गया टू अपॉन कितना, रूट टू। तो कितना हो गया, रूट टू। तो ये पाई बाय फोर पे वैल्यू कितनी आ गई, रूट टू। इसके बाद अगर आपको पाई पे निकालना है तो पाई पे निकालोगे तो कितना हो जाएगा, साइन पाई प्लस कॉस पाई। साइन पाई तो जीरो, कॉस पाई कितना हो गया, माइनस वन। तो एफ ऑफ पाई कितना आ गया आपके पास, माइनस वन। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर आपकी जो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू आ चुकी है वो कितनी आ चुकी है, रूट टू, और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू कितनी है आपके पास, माइनस का वन। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, ये वाला इसी का और पार्ट, फाइंड टू नंबर्स x एंड y सच दैट x प्लस वाई इक्वल टू 60। तो यहाँ पर आपको दे रखा है x प्लस वाई इक्वल टू 60 और y इक्वल टू कितना हो गया, 60 माइनस एक्स, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और उसने बोल रखा है कि एक्स वाई क्यूब इज मैक्सिमम। तो p ले लेते हैं एक्स वाई क्यूब। तो फ्रॉम वन से p तो एज इट इज x, और ये हो गया 60 माइनस एक्स की पावर कितना हो गया, 3। अब सबसे पहले हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा dp अपॉन कितना, dx। इसको छोड़ा, सबसे पहले पावर आगे आ जाएगी तो 3, और 60 माइनस एक्स का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, और 60 माइनस एक्स का कितना हो जाएगा, माइनस का 1, और प्लस अब 60 माइनस एक्स क्यूब को छोड़ेंगे और x का कितना हो जाएगा, 1। तो ये हो गया आपके पास माइनस का 3x और 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 60 माइनस एक्स का होल क्यूब। अब आपके पास 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर कॉमन आ गया, तो ब्रैकेट में कितना बचा, माइनस का 3x और प्लस का ये 60 माइनस कितना हो गया, x। ठीक। तो आपके पास यहाँ पर हो रहा है 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और ये हो गया माइनस का 4x और प्लस का कितना हो गया, 60। तो ये हो गया dp अपॉन कितना, dx। अब सबसे पहले इसको जीरो के इक्वल कर दो, तो dp अपॉन dx इक्वल टू कितना हो गया, जीरो। तो हो गया 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और माइनस का 4x प्लस का 60 इक्वल टू जीरो। तो 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो, x इक्वल टू कितना आ गया, 60, x की वैल्यू 60 आ गई, माइनस का 4x प्लस का 60 इक्वल टू जीरो। तो 60 इक्वल टू कितना हो गया, 4x, ये इसी कैंसिल कितने टाइम, 15 टाइम। तो x इक्वल टू कितना आ गया, 15। अब x 15 है तो y इक्वल टू 60 माइनस कितना हो गया, 15। तो y इक्वल टू 60 माइनस 15 कितना हो गया, 45। तो x तो आपके पास 15 आ गया और y कितना आ गया, 45। अब सबसे पहले आपको ये चेक भी करना पड़ेगा, तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम निकालने के लिए आप फिर से d2p अपॉन dx स्क्वायर कर दो। यहाँ पर एक चेक करना हम भूल गए थे। तो यहाँ पर जब आप जिसका फिर से डिफरेंशिएशन करोगे तो 60 माइनस एक्स स्क्वायर को छोड़ोगे आप और माइनस 4x का डिफरेंशिएशन करोगे तो माइनस का 4 ही आ जाएगा, और प्लस माइनस का 4x प्लस 60 को छोड़ोगे और इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 2 ब्रैकेट में 60 माइनस एक्स, और यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस। अब आप इसको चेक करो, x इक्वल टू किस पे, x इक्वल टू कितना आया था आपके पास, 60,
वाई इक्वल टू कितना था, एक्स माइनस 60 माइनस एक्स, तो फिर एक्स इक्वल टू आपके पास 15 था। एक्स इक्वल टू कितना था आपके पास 50। ये तो नॉट पॉसिबल वाला केस हो जाएगा क्योंकि 60 तो पॉसिबल नहीं है, तो ये एक्स इक्वल टू कितना हो गया 15। अब आप इस 15 को रखो, इस 15 को रखोगे तो ये तो आपके पास कितना हो जाएगा, 15 रखते हैं तो यहां पर हो जाएगा आपके पास 60 माइनस एक्स माइनस का हो जाएगा ये तो, और तो d2p अपॉन डी एक्स स्क्वायर जब आप इसको सॉल्व करोगे तो d2p अपॉन डी एक्स स्क्वायर आपका क्या आएगा, लेस देन 0 आएगा। तो x इक्वल टू 15 जो हो जाएगा वो पॉइंट ऑफ क्या हो जाएगा आपका, मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11। अ लेडर 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल। एक लेडर जो है 5 मीटर लॉन्ग है जो वॉल के अगेंस्ट लीनिंग हो रही है। द बॉटम ऑफ द लेडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड इज अवे फ्रॉम द वॉल। किस रेट से पुल कर रहा है उसको, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की रेट से। तो उसके पूछा इसके हाइट में कितना डिक्रीज होगा अगर लेडर 4 मीटर अवे है तो वॉल से। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। सपोज ये लेडर है और उसने क्या बोल रखा, अ लेडर इज 5 मीटर लॉन्ग। तो ये 5 मीटर लॉन्ग लेडर है, ए बी और ये सी पॉइंट पे, और ये एक्स डिस्टेंस है और ये वाई डिस्टेंस है। यहाँ से इसको पुल कर रहे हैं तो डी एक्स अपॉन डी टी कितना दे रखा आपको, डी एक्स अपॉन डी टी दे रखा 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड की रेट से। ठीक, तो सबसे पहले देखो आप इन ट्राइंगल ए बी सी बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम से हो जाएगा ए सी का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ए सी का स्क्वायर डेट मीन्स 5 का स्क्वायर और ए बी का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और बी सी का स्क्वायर प्लस कितना एक्स स्क्वायर। तो 25 इक्वल टू कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब आप इसका डिफरेंशिएशन कर दोगे विद रेस्पेक्ट टू टी। तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टी, तो 25 को तो 0 हो गया, एक्स स्क्वायर का 2x हो गया और x का कितना हो गया डी एक्स अपॉन डी टी, वाई स्क्वायर का 2y हो गया इनटू में कितना डी वाई अपॉन कितना डी टी। यहाँ से 2 भी कॉमन आ जाएगा तो वो भी 0 हो गया, तो ये हो गया x इंटू डी एक्स अपॉन डी टी प्लस वाई इंटू डी वाई अपॉन कितना डी टी। अब आपके पास ये डी एक्स अपॉन डी टी कितना है 2, तो 2x प्लस वाई इंटू कितना डी वाई अपॉन डी टी। तो ये माइनस का 2x अपॉन वाई इंटू में कितना हो गया डी वाई बाई डी टी। तो डी वाई बाई डी टी कितना आ चुका आपके पास, माइनस का 2x अपॉन कितना y। अब सबसे पहले उसने ये बोल रखा है कि जब फुट ऑफ द लेडर 4 मीटर वॉल हो, मान लो सपोज यहाँ पर आपके पास x इक्वल टू कितना दे रखा है 4 दे रखा है, x इक्वल टू सपोज यहाँ पर 4 है, तो x इक्वल टू 4 है तो y कितना आएगा वो देखना पड़ेगा हमें। तो भी उसने हाइट में पूछा है, तो अगर इस ट्राइंगल के अंदर देखें ये अगर 5 मीटर है और ये 4 मीटर है तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 3 मीटर आ जाएगा। अरे बात समझ में, पाइथागोरस थ्योरम से 5 का स्क्वायर 25 और 16, तो डी वाई अपॉन डी टी कितना आ जाएगा आपके पास, माइनस का 2 इंटू एक्स तो 4 है और वाई कितना है 3, और ये माइनस का 8/3 सेंटीमीटर पर सेकंड की रेट से क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11। इसी का और पार्ट है, सैंड इज पोरिंग फ्रॉम अ पाइप। सैंड रेत को उड़ेला जा रहा है किस रेट से, 12 सेंटीमीटर पर सेकंड की रेट से। एंड द फॉलिंग सैंड कौन बना रही है इस तरह से कि हाइट ऑफ द कॉन हमेशा 1/6 रहेगी उसकी रेडियस ऑफ द बेस की। तो उसकी हाइट में कितना इंक्रीज होगा अगर हाइट 4 सेंटीमीटर दे रखी है। हाउ फास्ट द हाइट ऑफ कॉन इज इंक्रीजिंग व्हेन द हाइट इज 4 सेंटीमीटर। यहाँ पर हाइट नहीं होगी आपके पास, व्हेन द रेडियस होगी यहाँ पर। तो सबसे पहले देखते हैं, लेट x बी द रेडियस, h be the height and v be the volume of cone। x तो रेडियस है, h हाइट है और v क्या दे रखा आपको, वॉल्यूम। तो किस रेट से, 12 सेंटीमीटर पर, तो dv अपॉन dt आपको कितना दे रखा है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की रेट से। और साथ में उसने बोल रखा है फॉलिंग सैंड इस तरह से कि हाइट ऑफ द कॉन 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस। तो h इक्वल टू कितना हो गया 1/6 r, यानी कि x इक्वल टू कितना हो गया 6h। तो x इक्वल टू कितना हो गया आपके पास 6h। इसे इक्वेशन नंबर क्या दे दो फर्स्ट। अब वॉल्यूम ऑफ कॉन कितना होता है आपके पास, वॉल्यूम ऑफ कॉन वो होता है 1/3 पाई r स्क्वायर और कितना h।
तो सबसे पहले यहाँ पर आप क्या करो, ये डी बाई डी टी तो एज इट इज, v कितना हो गया 5/3, और वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई, और कितना हो गया r की जगह कितना है x², और कितना है ये 6h, सॉरी h। अब π/3 तो एज इट इज x इक्वल टू 6 का है तो 36h² हो गया, और इनटू में कितना h, तो इससे कैंसिल 12 टाइम, तो 12πh3, तो इसका जो वॉल्यूम हो गया वो कितना हो गया 12π और कितना h3, तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 12πh3 इक्वल टू कितना दे रखा आपके पास 12। अब 12π तो कांस्टेंट हो गया, बाहर निकाल लिया, तो डी बाई डी टी, और कितना हो गया h3 इक्वल टू कितना हो गया 12, तो 12π तो एज इट इज h3 का कितना हो गया 3h² इंटू डी एच अपॉन कितना डी टी इक्वल टू कितना 12, 12 से 12 क्या हो गया कैंसिल, 12 से 12 कैंसिल हो गया, कितना हो गया डी एच अपॉन डी टी कितना आ गया आपके पास डी एच अपॉन डी टी इक्वल टू 1 अपॉन कितना 3πh। अब ये पाई की h कितना दे रखा है आपको 3π इंटू कितना हो गया h कितना दे रखा है, व्हेन हाइट इज 4 सेंटीमीटर, हाइट इज 4 सेंटीमीटर, तो ये 12π तो 12 से 12 कैंसिल हो गया, 3h², यहाँ पर 3h² आ जाएगा, तो 3h², 3πh², तो h का स्क्वायर कितना हो गया 4 का स्क्वायर, तो 1/3π, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, 16 इंटू 3 कितना हो गया 48π सेंटीमीटर पर सेकंड के रेट से इसकी हाइट क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको दे रखा y इक्वल टू tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, और आपको ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले देखते हैं y इक्वल टू tan इनवर्स x और उस पूरे का होल स्क्वायर। यहाँ पर क्या आपको y1 y2 दे रखा है, तो y1 मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, y2 मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो सबसे पहले y1 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स x, फिर tan इनवर्स x का करेंगे तो 1/1 प्लस x², तो ये हो गया 1 प्लस x², तो एज इट इज, और ये y1 इक्वल टू कितना हो गया 2 tan इनवर्स कितना x। ठीक, अब सबसे पहले देखो अब फिर अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो 1 प्लस x² को छोड़ा y1 का कितना हो गया y2, फिर y1 को छोड़ा 1 प्लस x² का कितना हो गया 2x, और 2 tan इनवर्स x का कितना हो गया 1 प्लस 1/x², तो ये हो गया 1 प्लस x² इंटू में y2 प्लस का 2x y1 इक्वल टू 2 अपॉन कितना हो गया 1 प्लस x², तो ये हो गया आपके पास 1 प्लस x² का होल स्क्वायर इंटू में y2 प्लस 2x ब्रैकेट में 1 प्लस x² इंटू में y1 इक्वल टू कितना हो गया 2, 1 प्लस x² y2 2x² प्लस 1 y1 इक्वल टू कितना हो गया 2 इक्वल टू 2, हेंस प्रूव्ड। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर दे रखा है y इक्वल टू e रेज़ टू पावर a cos इनवर्स x, तो स्मॉल a कर लेना है इसको, और आपको ये प्रूव करना है x² प्लस 1 d2y/dx² माइनस x dy/dx प्लस a² y इक्वल टू कितना 0। तो सबसे पहले देखते हैं हम y इक्वल टू क्या दे रखा है आपको e रेज़ टू पावर a cos इनवर्स x। तो सबसे पहले जब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये कितना हो जाएगा dy/dx, अब e की पावर a cos इनवर्स x का e की पावर a cos इनवर्स x हो जाएगा। अब इसका करेंगे तो a cos इनवर्स x का करेंगे तो a तो कांस्टेंट है, cos इनवर्स x का कितना हो जाएगा माइनस a अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस कितना x²। क्लियर, तो dy/dx इक्वल टू कितना आ गया आपके पास माइनस का a e रेज़ टू पावर a cos इनवर्स x अपॉन अंडर रूट में कितना 1 माइनस x²। ठीक, अब इस अंडर रूट 1 माइनस x² को तो मैं उधर भेज देता हूँ, और ये dy/dx हो गया इक्वल टू में कितना हो गया आपके पास माइनस का a अपॉन कितना हो गया e रेज़ टू पावर a cos इनवर्स x, माइनस का क्या लिख दें इसको y लिख दें, तो माइनस का a y, क्योंकि e रेज़ टू पावर a cos इनवर्स x को ऐसे लिख सकते हैं अपन। अब यहां पर आपके पास क्या है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे अपन, तो ये तो इधर चला गया अंडर रूट में 1 माइनस x² dy/dx, ये माइनस का a हो गया, और e रेज़ टू पावर a cos इनवर्स x को हमने y लिख दिया। अब अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो अंडर रूट में 1 माइनस x² को छोड़ा आपने, dy/dx का डिफरेंशिएशन d2y/dx² प्लस dy/dx को छोड़ा
इसका डिफरेंशिएशन 1/2 अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर करोगे तो माइनस का 2x, ठीक, इक्वल टू में माइनस का a तो एज इट इज और y का करेंगे तो कितना आ जाएगा dy/dx। अब यहां से ये 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y/dx स्क्वायर और माइनस का x इंटू dy/dx, और ये पूरा अंडर रूट में क्या रहेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अभी बचा रहेगा और माइनस का a, dy/dx की जगह क्या वैल्यू थी, dy/dx की जगह वैल्यू थी माइनस का a e रेज टू पावर a cos इनवर्स x और अपॉन अंडर रूट में कितना 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर से 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया, क्या बचा आपके पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y/dx स्क्वायर माइनस का x इंटू dy/dx और ये माइनस माइनस कितना हो गया प्लस और ये कितना हो गया y, तो ये आपके पास क्या आ चुका है आंसर। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, x अंडर रूट में 1 प्लस y अंडर रूट 1 प्लस x इक्वल टू 0। तो आपको प्रूव करना है dy/dx इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन अंडर रूट माइनस का 1 अपॉन 1 प्लस x का होल स्क्वायर। तो ये दे रखा आपको x अंडर रूट में 1 प्लस y अंडर रूट में 1 प्लस x इक्वल टू कितना 0। तो x अंडर रूट में 1 प्लस y तो एज इट इज, इसको ले जाओ तो माइनस का y अंडर रूट में कितना 1 प्लस x, ऑन स्क्वायरिंग क्या बोथ साइड, तो x स्क्वायर तो एज इट इज 1 प्लस y स्क्वायर और ब्रैकेट में कितना 1 प्लस x, तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर y इक्वल टू y स्क्वायर प्लस का x y स्क्वायर, तो ये हो गया x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर y माइनस का x y स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 0। आप x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, आप x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर को लिख सकते हो x प्लस y x माइनस y, यहाँ से x कॉमन y कॉमन, तो यहाँ कितना हो गया x माइनस y इक्वल टू कितना 0। तो x माइनस y तो एज इट इज, ये बचा x प्लस y प्लस का xy इक्वल टू कितना हो गया 0। अब x इक्वल टू y तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि x इक्वल टू y 0 हो जाएगा तो 0 के इक्वल कैसे आएगा, तो आपके पास क्या बचा था x प्लस y प्लस xy इक्वल टू कितना हो गया 0। तो x तो एज इट इज, y कॉमन आ गया तो ये कितना हो गया 1 प्लस x इक्वल टू 0। तो y ब्रैकेट में 1 प्लस x इक्वल टू कितना हो गया माइनस x, तो y इक्वल टू कितना हो गया माइनस का x अपॉन कितना 1 प्लस x का होल स्क्वायर। जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो बाहर तो माइनस रहेगा, यहाँ पर नीचे वाले का क्या कर देंगे हम स्क्वायर, फिर नीचे वाले को छोड़ेंगे, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन 1, फिर माइनस ऊपर वाले को छोड़ेंगे x 1 प्लस x का कितना हो जाएगा 1, तो ये माइनस हो गया 1 प्लस x माइनस का x और नीचे 1 प्लस x का क्या होल स्क्वायर, x से x कैंसिल माइनस का 1 अपॉन 1 प्लस x का क्या होल स्क्वायर, ये आपके पास क्या आ चुका dy/dx, हेंस प्रूव्ड। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद है आपके पास इसका और वाला पार्ट, और वाले पार्ट में आपको क्या दे रखा cos y इक्वल टू x और कितना cos a प्लस y, cos y इक्वल टू x और कितना cos a प्लस y, तो x इक्वल टू कितना हो गया आपके पास cos y अपॉन कितना cos a प्लस y। तो सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे हम विद रेस्पेक्ट टू x, तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, x का तो 1 हो जाएगा, नीचे वाले का सबसे पहले स्क्वायर करेंगे तो cos स्क्वायर कितना a प्लस y, फिर नीचे वाले को छोड़ेंगे, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन cos y का कितना हो गया माइनस sin y और y का कितना हो गया dy/dx माइनस, फिर आपके पास हमने नीचे वाले को छोड़ दिया था, अब ऊपर वाले को छोड़ेंगे और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो cos का कितना हो जाएगा माइनस का sin a प्लस वाई इंटू में कितना dy/dx। क्लियर, तो इसको उधर भेज देंगे तो ये कितना हो जाएगा cos स्क्वायर a प्लस वाई, यहाँ से dy/dx कॉमन आ जाएगा आपके पास, तो कितना बचेगा sin a प्लस वाई इंटू में कितना cos y माइनस का cos a प्लस वाई इंटू में कितना sin y, तो ये हो गया आपके पास cos स्क्वायर a प्लस वाई, अब dy/dx sin a cos b माइनस cos a sin b, तो sin a माइनस b हो जाएगा, y से y कैंसिल, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन में कितना sin a, और ये क्या आ चुका आपके पास dy/dx, हेंस प्रूव्ड। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद आपका सेक्शन डी वाला पार्ट शुरू होता है। रीड द टेक्स्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। रिलेशन दे रखा है आपको हाइट ऑफ प्लांट की हाइट जो y दे रखी है विद रेस्पेक्ट टू एक्सपोजर ऑफ द सनलाइट इज गवर्न बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। तो y इक्वल टू 4x माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर, और x आप देखो दे रखा है नंबर ऑफ डेज टू एक्सपोज टू द सनलाइट। तो सबसे पहले आपको क्या इक्वेशन दे रखी है, y इक्वल टू 4x माइनस का 1/2 एक्स स्क्वायर। तो इसका पहला क्वेश्चन क्या है, इसके पहला क्वेश्चन है द रेट ऑफ
चेंज ऑफ ग्रोथ ऑफ द प्लांट विद रेस्पेक्ट टू सनलाइट। अब सन एक्सपोजर ऑफ सनलाइट एक्स पे है और रेट ऑफ ग्रोथ वाई पे है, उसकी हाइट, तो यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे यहाँ पर, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 4x का 4 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का कितना हो गया 2x, 2 से 2 कैंसिल, 4 माइनस एक्स, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपके पास, बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट है, व्हाट इज द नंबर ऑफ डेज इट विल टेक फॉर द प्लांट टू ग्रो द मैक्सिमम हाइट। अब सबसे पहले यहाँ पर आपके पास dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 कर दो, तो कितना हो गया ये 4 माइनस एक्स इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना हो गया आपके पास 4। ठीक, अब आप यहाँ पर इसका d2 बाई डी एक्स स्क्वायर निकालो, तो 4 का तो 0 हो जाएगा और ये -1 हो गया, तो -1 हो गया, लेस देन 0 हो गया, यानी कि x इक्वल टू 4 आपका क्या हो गया, पॉइंट ऑफ क्या हो गया, मैक्सिमा। पॉइंट ऑफ क्या हो चुका है, वो मैक्सिमा हो चुका है। तो व्हाट इज द नंबर ऑफ डेज इट विल टेक द मैक्सिमम हाइट, तो 4 आंसर हो जाएगा इसका। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्लांट। फिर उसकी मैक्सिमम हाइट क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हाइट किस पे निकलेगी, 4 पे निकलेगी, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 इंटू 4 माइनस 1/2 इंटू 4 का स्क्वायर 16, तो 16 माइनस 8 कितना हो जाएगा 8, तो इसकी मैक्सिमम हाइट आ जाएगी 8 सेंटीमीटर। इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द हाइट ऑफ प्लांट आफ्टर 2 डेज। 2 दिन बाद कितनी हाइट होगी, तो y इक्वल टू 4 इंटू 2 माइनस 1/2 इंटू 2 का स्क्वायर, 4 इंटू 2 8, 8 माइनस 2 कितने सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद आता है 15 वाला क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी सच दैट फंक्शन इज डिफाइंड बाय, ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, कॉन्टिन्यूअस। तो देखते हैं इसको, ए और बी की वैल्यू हमें पता करनी है। तो सबसे पहले आपके पास जो फंक्शन है वो क्या दे रखा है आपको, फंक्शन दे रखा 5x लेस देन इक्वल टू 2, ax प्लस बी x ग्रेटर देन इक्वल टू 10, तो f ऑफ x कॉन्टिन्यूअस 2 पे भी होगा, तो 2 पर इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, पर इसकी राइट हैंड लिमिट, और उस पॉइंट पर वैल्यू, तीनों क्या होगी, इक्वल होगी। तो सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करेंगे यहाँ पर, तो 2 से छोटा कौन सा फंक्शन है 5, तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ गई 5। इसकी राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे, 2 से बड़ा कौन सा फंक्शन है ax प्लस बी, x की जगह क्या पुट करेंगे अपन 2 प्लस एच, तो लिमिट h टेंस टू 0, a ब्रैकेट में 2 प्लस एच प्लस का b, तो ये हो गया लिमिट h टेंस टू 0 2a प्लस ah प्लस b, तो h तो 0 हो गया, कितना आ गया 2a प्लस b, कंटिन्यूअस है तो 2a प्लस बी इक्वल टू कितना है 5। ये एक इक्वेशन आ गई मेरे पास, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरह से कॉन्टिन्यूअस 10 पे भी होगा, तो लेफ्ट हैंड लिमिट 10 पे मैं निकालता हूँ, तो 10 से छोटा कौन सा फंक्शन है ax प्लस बी, आप यहाँ पर x की जगह क्या पुट कर दो 10 माइनस एच, तो लिमिट h टेंस टू 0, a ब्रैकेट में 10 माइनस एच प्लस का b, तो लिमिट h टेंस टू 0 10a माइनस का ah प्लस का b, h की जगह 0, तो कितना हो गया 10a प्लस b, और यहाँ पर आपको क्या दे रखा है 21, तो 10a प्लस b किसके इक्वल होगा 21 के, कंटिन्यूअस है ना। इसे इक्वेशन नंबर क्या दे दो सेकंड, तो 2a प्लस बी इक्वल टू 5 और 10a प्लस बी इक्वल टू कितना 21, माइनस 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 b से कैंसिल, माइनस का 8a इक्वल टू कितना हो गया माइनस का 16, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 2। ठीक, अब a की वैल्यू 2 इसमें रख दो, तो 2 इंटू 2 4 प्लस b इक्वल टू 5, 4 प्लस b इक्वल टू 5, तो b की वैल्यू 5 माइनस 4 कितना आ गया 1, तो a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू है क्या है 1। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद आपको शो करना है, शो दैट द फंक्शन g ऑफ x इक्वल टू ग्रेटेस्ट डिसकंटिन्यूअस, हमें बताना है इस फंक्शन को, क्या बताना है डिसकंटिन्यूअस। चलो देखते हैं, इस फंक्शन को हमें क्या बताना है डिसकंटिन्यूअस बताना है, यानी कि इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल आनी चाहिए। तो सबसे पहले एट x इक्वल टू c ले लेते हैं अपन, तो
तो लिमिट x टेंस टू c माइनस, फंक्शन तो यही है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में x। अब यहाँ पर x की जगह क्या पुट करना है आपको, c माइनस h। तो लिमिट h टेंस टू 0 c माइनस h, और ये कितना हो गया आपके पास c माइनस h। अब जैसे c माइनस h आपको यहाँ पर दे रखा है, जैसे मान लो समथिंग आपको 5 c की वैल्यू 5 है और c माइनस h आपको दे रखा है 4.999, तो 4.99 ग्रेटेस्ट इंटीजर में आपको 4 आंसर देगा, यानी कि जो आपके अंदर जो आंसर आएगा वो c से कितना कम है, 1 कम है, तो ये आपको दे देगा लिमिट h टेंस टू 0 c माइनस h, माइनस का c माइनस 1 देगा तो प्लस 1 हो जाएगा, c से c कैंसिल, h की जगह 0, कितना आ गया 1। फिर इसकी राइट हैंड लिमिट निकालेंगे अपन, तो लिमिट x टेंस टू c प्लस, x की जगह क्या पुट करेंगे अपन, c प्लस h, लिमिट h टेंस टू 0 c प्लस h, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में c प्लस h। अब c मान लो c प्लस h करना है आपको, c आपका 5 है तो 5.01 कुछ आएगा, तो लिमिट h टेंस टू 0, ये आपको c आंसर दे देगा, तो c से c कैंसिल, कितना बच गया h, तो कितना आ गया आपके पास 0। तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल नहीं है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू क्या, राइट हैंड लिमिट, यानी कि f ऑफ x कैसा है आपका, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, डिसकंटिन्यूअस। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद आपका ये पेपर जो है कंप्लीट हो चुका है। इसमें किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो नीचे हमारे नंबर फ्लैश हो रहे हैं, वहां पर अपना डाउट पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।